टाइम कट में लूसी अपनी बहन समर और 3 अन्य लोगों को स्वीटली स्लेशर नामक सीरियल किलर से बचाने के लिए समय में पीछे जाती है। अपने प्रयासों के बावजूद उसका पहला प्रयास विफल हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप 3 लोगों की मौत हो जाती है। यह महसूस करते हुए कि सीरियल किलर को मारना ही जीवन बचाने का एकमात्र तरीका है, लूसी उसकी पहचान उजागर करने के मिशन पर निकल पड़ती है, जिसे एक चौंकाने वाला खुलासा होता है जो विशेष रूप से क्विन को प्रभावित करता है। इस बात से अवगत कि सीरियल किलर पार्टी के दौरान बान में समर को निशाना बनाएगा, समर, लूसी और क्विन उसे पकड़ने की योजना बनाते हैं। लूसी और क्विन टाइम मशीन के लिए रुबिडियम प्राप्त करने के लिए सोनर जाते हैं, लेकिन पाते हैं कि हत्यारे ने पहले ही स्टॉक से 2 चुरा लिए हैं, जो उनके कार्यों के बारे में उसे जानकारी होने का संकेत देता है। बान में पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि हत्यारे ने पहले ही समर को पकड़ लिया है, लेकिन क्विन उसे अपनी कार से टक्कर मारने में कामयाब हो जाता है। शुरुआती राहत के बावजूद हत्यारा खुद को भविष्य से क्विन के रूप में प्रकट करता है, जिसे लूसी और क्विन दोनों चौंक जाते हैं। भविष्य का क्विन बताता है कि एक सीरियल किलर में उसका परिवर्तन लूसी की उपस्थिति के कारण समय रेखा में हुए परिवर्तनों का परिणाम था। मूल समय रेखा में क्विन को बदमाशों द्वारा नदी में फेंक दिया गया था और उसका उपहास किया गया था, जिसके कारण उसने जिम्मेदार 3 व्यक्तियों को मार डाला। क्विन, एक भौतिकी प्रतिभा, ने उस पर हंसने के लिए समर के खिलाफ एक दुश्मनी रखी और उसे अस्वीकार करने के बाद उसे मारने का प्रयास किया। उसके रोमांटिक संबंधों को देखकर क्रोध और बदला लेने की इच्छा से ग्रस्त होकर उसने अपने अपमान के दिन वापस जाने के लिए एक टाइम मशीन बनाई और हत्याएं की। अपनी सावधानीपूर्वक योजना के बावजूद उसने अपनी पूर्व मित्र लूसी के अतीत में उसके साथ जाने की संभावना को नजरअंदाज कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः अप्रत्याशित परिणाम सामने आए। लूसी, समर और क्विन उसकी प्रयोगशाला में लौट आए, जहां बार्न से भागने के बाद उनके पास टाइम मशीन आ गई। यह तथ्य कि यह उसकी प्रयोगशाला और उसके भविष्य दोनों के रूप में काम करता है, क्विन को चिंतित करता है कि वह उन्हें खोजने में सक्षम होगा। दूसरी ओर लूसी इस पर निर्भर है। रुबिडियम के साथ वह टाइम मशीन को सक्रिय करने और क्विन के साथ अतीत में लौटने का इरादा रखती है। भविष्य का क्विन, जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, प्रयोगशाला का दौरा करता है और अपनी हत्याओं के पीछे की मंशा को स्वीकार करता है। क्विन चरम सीमा तक जाता है, इस उम्मीद में अपनी जान लेने की धमकी देता है कि इसे भविष्य के क्विन की किसी भी संभावना को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन समय यात्रा वास्तव में इस तरह से काम नहीं करती है जैसा कि भविष्य का क्विन दिखाता है, क्योंकि अन्य सभी विकल्प समाप्त हो चुके हैं। उसे भविष्य में भेजना ही उसे रोकने का एकमात्र तरीका है। इस प्रकार लूसी टाइम मशीन को सक्रिय करती है, जिसे वह और भविष्य का क्विन प्रयोगशाला से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही समर और क्विन अपने पीछे दरवाजा बंद करते हैं, वे खुद को खत्म कर लेते हैं। वर्ष 2024 में लूसी ने भविष्य के क्विन की छाती में चाकू घोंप दिया, क्योंकि वह समर को मारने और उसका बदला लेने से रोके जाने के कारण गुस्से में उस पर हमला करता है। परिणामस्वरूप हत्याओं का सिलसिला आखिरकार उसके निधन के साथ समाप्त हो जाता है। उसकी 2003 की मौत का युवा क्विन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वह भविष्य में क्विन है या उनमें से एक है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्विन को अपने कृत्यों की गंभीरता का एहसास हो गया है और उसने खुद से, लूसी और समर से सबसे बढ़कर एक गंभीर प्रतिज्ञा की है कि वह कभी भी भविष्य का क्विन नहीं बनेगा। वास्तव में उसकी समय रेखा में घटनाओं के परिणाम स्वरूप चीजें काफी बदल गई हैं। क्विन और भविष्य के क्विन दोनों ही बहुत अलग अलग किरदार हैं, क्योंकि क्विन ने कभी भी उन चीजों का अनुभव नहीं किया है जो भविष्य के क्विन ने अपने समय सीमा में की थी, क्योंकि उसकी रक्त पिपासा बनी रहती। वैसे भी भविष्य के क्विन की मृत्यु भी महत्वपूर्ण थी। वह एक बार फिर टाइम मशीन का निर्माण कर सकता था, क्योंकि वह पहले भी ऐसा कर चुका था। उसके पास रुबिडियम था, और अगर कभी उसका रुबिडियम खत्म हो जाता तो वह आसानी से सोनर या किसी अन्य स्रोत से और प्राप्त कर सकता था। आखिरकार वह लूसी और उसके साथियों की तुलना में इस मामले के बारे में कहीं ज्यादा जानकार था। इसके अलावा लूसी उसके अपराध को साबित करने की असंभवता के कारण उसे अधिकारियों के हवाले करने में असमर्थ थी। मामले को और जटिल बनाते हुए समय रेखा में हुए बदलावों के परिणाम स्वरूप लूसी का भविष्य में अस्तित्व समाप्त हो गया है। इसलिए समर किसी भी तरह के नुकसान से सुरक्षित है और एक सीरियल किलर के उसके पीछे पड़ने के डर के बिना जीवन का भरपूर आनंद ले सकती है, क्योंकि भविष्य में क्विन की मृत्यु से ये सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। लूसी का जन्म उसके माता पिता द्वारा उसकी बड़ी बहन समर की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के परिणाम स्वरूप हुआ, जिसकी हत्या कर दी गई थी। 2003 में समर की मृत्यु को रोककर लूसी अनजाने में अपने अस्तित्व के कारण को समाप्त कर देती है। हालांकि समय यात्रा के परिणाम स्वरूप वह सभी समय रेखाओं से तुरंत मिट नहीं जाती। अतीत को बदलने से भविष्य बदल जाता है। इसके कारणों को मिटाए बिना एक विरोधाभास पैदा होता है। दादाजी विरोधाभास इस अवधारणा को दर्शाता है। यदि लूसी कभी पैदा नहीं होती है तो वह भविष्य के क्विन को नहीं रोक सकती है, जिसके कारण समर की हत्या हो जाती है और उसके माता पिता एक और बच्चा पैदा करने का प्रयास करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लूसी का जन्म होता है और चक्र दोहराया जाता है। इस अराजक स्थिति को चक्र को तोड़ने वाले एक परिवर्तन से रोका जा सकता है। लूसी की समय यात्रा अतीत को बदल देती है, लेकिन उसे मिटाती नहीं है, जिससे एक समानांतर ब्रह्मांड बनता है जहां वह कभी मौजूद नहीं थी।
2024 समय रेखा में उसकी अनुपस्थिति के बावजूद वह पदार्थ संरक्षण के सिद्धांत के कारण एक विरोधाभास के रूप में बनी हुई है। लूसी समय यात्रा के 3 दिनों के अशांत अनुभव के बाद खुद को 2024 में वापस पाती है, जहां उसके कार्यों ने उसका अस्तित्व मिटा दिया है। उसे एहसास होता है कि उसके माता पिता के दूर रहने के पीछे का कारण उसकी बड़ी बहन का खो जाना है। 2003 में जब उसकी बहन अभी भी जीवित थी, लूसी अपने माता पिता की खुशी देखती है और अपनी बहन के साथ एक बंधन बनाती है। 2024 के विपरीत, जहां वह अपनी बहन की छाया में रहती थी, वह क्विन से भी जुड़ती है, जो खुद की तरह ही एक बहिष्कृत व्यक्ति है। फिर से शुरू करने के बावजूद लूसी 2003 में रहना चुनती है, जहां उसके पास एक परिवार, एक दोस्त और संभावनाओं से भरा भविष्य है, जो 2020 में उसके द्वारा सामना किए गए उजाड़ अस्तित्व के विपरीत है।